नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए आज की कक्षा नंबर 48 क्लास नंबर 48 की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे कक्षा नंबर 48 का पहला प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 961 961। विच चोला रूलर बिल्ट गंगईकोंड एंड ऐरावतेश्वर मंदिर इन तमिलनाडु। यह पूछ रहा, बताइए कौन से चोल वंश के राजा ने गंगईकोंड और ऐरावतेश्वर का मंदिर जो है तमिलनाडु में बनवाया। आपके चार ऑप्शन है, राजा राजा प्रथम, राजा राजा द्वितीय, राजा राजेंद्र प्रथम या कराईकल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा प्रथम जो है इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर जो है ये भी इन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, ये तीन मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों मंदिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी राजा ने बनवाए हैं ये, जबकि ये चोल वंश के प्रथम राजा थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 962 962। इसने क्या पूछा है। यह पूछ रहा है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हाइडपीज फाउट। हाइडपीज का मतलब है व्यास नदी से है। ठीक है, यह पूछ रहा है व्यास नदी का युद्ध कब लड़ा गया। आपके चार ऑप्शन है, 326 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व या 325 ईसा पूर्व में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध जो है आपके मकदूनिया के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के मध्य और भारत के पंजाब प्रांत के राजा पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें अलेक्जेंडर आपके जो थे सिकंदर महान की हार हुई, क्योंकि उनकी जो सेना थी उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 963 963। इस पे क्या पूछा गया है। विच हिंदू रूलर रोट नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। यह पूछ रहा है निम्न में से कौन से हिंदू शासक ने ये तीन किताबें लिखी थी। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक जो किताबें हैं किस हिंदू राजा ने लिखी है। आपके चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। ये राजा हर्षवर्धन जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी और इन्हीं के समय में जो है आपका ह्यून सांग जो चाइनीज पिलग्रिम था वह आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 964 964। क्या पूछा गया है। विच रूलर स्टार्टेड सजदा एंड पाबोस प्रथा इन इंडिया। भारत में सजदा और पाबोस की प्रथा भारत में किसने शुरुआत की। आपके चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। बलबन ही पहला राजा था जिसने भारत के अंदर, मुगल का पहला राजा था जिसने भारत के अंदर सजदा और पाबोस की शुरुआत की थी। ठीक है, वहीं आपसे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में थोड़ा सा बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी पहला वो राजा था जिसने अपने सैनिकों को वेतन देना चालू किया था और एक हुलिया प्रथा चलाई थी, जिसमें उनकी सैनिकों की और अपने जो घोड़े हुआ करते थे सैनिकों के, उनके दागने की प्रथा, उनकी आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए एक प्रकार से। पता कैसे चलेगा कि सैनिकों का दुश्मन की सेना का घोड़ा कौन सा और हमारी सेना का घोड़ा कौन सा है। ये जो हुलिया प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी इसकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 965 965 क्या पूछ रहा है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका मतलब हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति की शुरुआत की थी। आपके चार ऑप्शन है, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी जो है पहले भारत के वे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। इसमें क्या होता था, जिस भी क्षेत्र के राजा के या जिस साम्राज्य के राजा के कोई अपनी संतान नहीं होती थी, गोद ली हुई होती थी, मतलब अपनी खून का, अपने ब्लड रिलेशन का अगर नहीं होता था, कोई भी उनका बेटा नहीं होता था, तो उनकी जितनी भी जमीन जायदाद थी वो पूरा साम्राज्य ये अंग्रेज उस पर कब्जा कर लिया करते थे। इसे कहा गया था राज्य की हड़प नीति। ऐसे करते करते इन्होंने कई जगह परमानेंट सेटलमेंट किया, मतलब स्थायी बंदोबस्त किया, कई जगह सिक्योरिटी दी। इसी तरीके से कई अलग अलग तरीकों से इन्होंने करते करते पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया इन्होंने। ठीक है, और थोड़ी सी कुछ खासियत है डलहौजी का क्या है, इन्होंने भारत में जो पहली ट्रेन चली थी बंबई से थाने वर्ष 1853 में, ये तो आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, वर्ष 1853 में बंबई टू थाने जो ट्रेन चली थी वो इसी ने चलवाई थी, इसी के समय में।
और जो पहली टेलीग्राम लाइन जो चालू हुई थी वो भी इसी के जरिए हुई थी, इसी ने करवाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 966 966 क्या पूछा है? विच वायसराय ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेंसस इरेगुलरली फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यह पूछ रहा है, बताइए भारत में वह कौन सा प्रथम वायसराय था भारत का जिसने सर्वप्रथम भारत के अंदर अनियमित, आपका कह सकते हो कि अनियमित जनगणना की शुरुआत की थी? आपके चार ऑप्शन है, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैंपबेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मायो था, जिसने आपका सन 1872 में सर्वप्रथम अनियमित तौर पर जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, वो पहली बार हुआ था भारत के अंदर जनगणना हुई थी। और वहीं ये जो तीन ऑप्शन इसमें दिए गए काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ऑप्शन। इसमें जो आपके लॉर्ड लिटिन थे, लॉर्ड लिटिन ने आपका, आपने सुना हो तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो लॉर्ड लिटिन लेकर आए थे। और जबकि लॉर्ड रिपिन जो इनके आने वाले, इनके बाद में जो बने थे वायसराय, लॉर्ड रिपिन ने क्या किया था, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। वहीं आपके लॉर्ड कैंपबेल के विषय में एक खासियत है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको दबाने का जो सारा श्रेय जाता है आपकी अंग्रेजी हुकूमत में, वो लॉर्ड कैंपबेल को जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 967 967 क्या पूछा है इसमें? ऑन विच डे ऑफ द ईयर पेरिहेलियन अकर्स? ये थोड़ा आपका ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, ज्योग्राफी कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, बताइए वर्ष का वह कौन सा दिन है जब पेरिहेलियन की घटना घटित होती है? पेरिहेलियन वो घटना होती है जिसमें आपका, अगर ये सूर्य है, सूर्य के पृथ्वी सबसे नजदीक होती है यहां। ठीक है, अगर ये परिक्रमा है, इसकी एक्सिस है, घूर्णन की एक्सिस है इसकी। ठीक है, अगर ये पृथ्वी ऐसे घूमती है तो ये जो वो अवस्था होती है पृथ्वी की जिसमें सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और एक इसके अपोजिट पूछा जाता है, वो होता है एम्पीलियन। एम्पीलियन अवस्था होती है जहां ये यहां पर, जहां पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, और पेरिलियन में न्यूनतम दूरी पर होती है। तो वही पूछ रहा है, साल का वह कौन सा दिन होता है जिस दिन आपकी पृथ्वी जो है सबसे नजदीक होती है सूर्य के? आपके चार ऑप्शन है, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 जून या 25 दिसंबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी का समय वह होता है जब आपकी पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और वहीं आपसे एम्पीलियन पूछता है, सबसे दूरी पर कहां स्थित होता है, कब होता है? ये घटना 4 जुलाई को घटित होती है, जहां पर आपका जो सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 968 968 क्या पूछा है इसमें? इन विच कंटिनेंट एल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड? यह पूछ रहा है, बताइए किस महाद्वीप में एल्प्स पहाड़ियां स्थित है? एल्प्स की पहाड़ियां कौन से महाद्वीप में स्थित है? आपके चार ऑप्शन, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। यह जो है मध्य यूरोप में स्थित है, और ये कम से कम आपके 4 या 5 देशों में फैली हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 969 969 क्या पूछा है इसने? नासिक सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यह पूछ रहा है, बताइए नासिक शहर जो है वह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके चार ऑप्शन है, लूनी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। आपका जो ये नासिक शहर है आपका महाराष्ट्र के अंदर, यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जबकि आपका गोदावरी का जो ओरिजिन पूछा जाता है कि उद्गम स्थल क्या है गोदावरी का, तो वह त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 970 970 क्या पूछा है इसने? तेरह ताली इज अ फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यह पूछ रहा है, बताइए तेरह ताली जो है कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? आपके चार ऑप्शन है, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यह जो है राजस्थान का आपका लोक नृत्य है। ठीक है, वहीं अभी वर्तमान में यदि आपसे राजस्थान की वो पूछी जाए, कैपिटल पूछता है, तो जयपुर आप सभी को पता होगा, और जयपुर से संबंधित है कि इसे वर्ष 2019 में भारत की दूसरी विश्व धरोहर शहर के नाम से घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ठीक है, दूसरा भारत का 2019 में। ठीक है, और पहला जो था 2017 में अहमदाबाद को घोषित किया गया था। और वहीं इसमें और 2-3 प्रश्न ऐड कर देते हैं राजस्थान से संबंधित। राजस्थान का अभी वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री पूछे जाए तो अशोक गहलोत जी है, अगर गवर्नर पूछा जाता है तो कलराज मिश्र जी हैं, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही है। कांग्रेस के सचिन पायलट जी नाराज हो चुके हैं और वे इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से। ठीक है, और भी उसके साथ उनके साथ काफी मंत्री जुड़ रहे हैं और
अभी कुछ गर्मा गर्म चल रहा है अभी इनमें मैटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 971 971 क्या पूछा गया है? कोलार एंड हट्टी आर द फेमस माइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिसोर्सेज। यह पूछ रहा है, बताइए जो आपकी कोलार और हट्टी नामक दो आपकी बहुत सुप्रसिद्ध भारत की खदानें हैं, वे किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? आपके चार ऑप्शन है, आयरन लोहा, गोल्ड सोना, कॉपर तांबा या कोयले के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। ये जो आपकी कोलार और हट्टी हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, ठीक है। और ये पुराने समय में अंग्रेजों के टाइम पे और अंग्रेजों से पहले जितने राजा ने शासन किया इसके ऊपर, यहां से खूब सारा सोना खुदाई हुआ, खनिज से के रूप में निकला यहां से। अंग्रेजों ने खूब सोना लूटा यहां से। उसके बाद इन खदानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये तर्क दिया गया इसके पीछे कि अब जो इनसे निकालने की जो कीमत है वह सोने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। इस पर निकालने वाला खर्च सोने निकलने वाले खर्च से काफी ज्यादा है, इसलिए ये तर्क देकर इन दोनों को बंद कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में अभी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन दोनों को दोबारा से चालू कर दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 972 972 क्या पूछा गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ। यह पूछ रहा है, बताइए भारतीय जो राष्ट्रपति हैं वे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करते हैं? आपके चार ऑप्शन है, आर्टिकल 60, 60, आर्टिकल 61, 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 52। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 60। हमारे राष्ट्रपति जो है, जो ये शपथ ग्रहण जो लेते हैं, ये आपकी आर्टिकल नंबर 60 के तहत शपथ ग्रहण होते हैं कि, जबकि आपके आर्टिकल नंबर 61 के तहत इन पर महाभियोग चलाया जाता है, जिसके जरिए इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल नंबर 61 में वर्णित है। यह पूछा जाता है कि महाभियोग यानी कि पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? वो आर्टिकल 61 के तहत होता है, अनुच्छेद 61। और आपसे यह पूछ सकता है, बताइए राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या एक देश का एक राष्ट्रपति होगा, वह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अनुच्छेद के तहत है? वह आपका आर्टिकल नंबर 52। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों, 60, 61 और 52 राष्ट्रपति के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है तीनों आर्टिकल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 973 973 क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यह पूछ रहा है, बताइए आपकी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आपके चार ऑप्शन है, 500, 60, 30 या 80। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 60। इसकी रेंज होती है आपकी, न्यूनतम जो है यह 60 से लेकर अधिकतम 500 तक हो सकती है। जबकि आपके चार थोड़े अपवाद हैं, चार एक्सेप्शन केस हैं। चार राज्य ऐसे हैं, मतलब 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपकी ये 60 से कम सीटें हैं, ठीक है, 60 से कम सदस्य हैं, वो बस अपवाद हैं। बाकी जो न्यूनतम संख्या होती है वह 60 होती है। और यहाँ पे ये तो आपको पूछ लिया लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ लिया, ठीक है, यानी कि विधानसभा पूछ लिया। आपको विधानसभा परिषद में भी पूछ सकता है, बताइए विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होती है 40। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या जो होती है सदस्यों की वो होती है 40 और अधिकतम जो होती है 1/3 होती है, 1/3 होती है। किसके? ये विधानसभा के सदस्यों की, जितने विधानसभा सदस्य होंगे उस राज्य के, उसका 1/3 जो है वह आपके राज्य आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, विधान परिषद में आएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 974 974 क्या पूछा है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आपके चार ऑप्शन, जगदीश मुखी, बीडी मिश्रा, नजमा हेपतुल्ला या आर.एन. रवि। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीडी मिश्रा। अब मैं थोड़ी बहुत सारी इसके अंदर जानकारी दे दूंगा आपको। इसमें अरुणाचल प्रदेश का पूछा गया, तो आपसे पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय है पेमा खांडू जी है, और उनके साथ जो रहते हैं आपके राज्यपाल ये है बीडी मिश्रा। और आपसे पूछा जा सकता है जगदीश मुखी जी कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल के साथ रहते हैं, ये असम के राज्यपाल हैं, ठीक है। और आपसे नजमा हेपतुल्ला के विषय में पूछा जाता है, ये इनका संबंध है आपका मणिपुर से, जहाँ के बीरेन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। आर.एन. रवि जो है आपके नागालैंड, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, एन फॉर नागालैंड, ठीक है, इनका नाम में ही एन है, तो ये नागालैंड के जो पूछा जाएगा तो वो आर.एन. रवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 975 975 क्या पूछ रहा है? क्रे इज एन इंडियन। क्रे नामक जो है भारतीय क्या है? आपके चार ऑप्शन,
एक सुपर कंप्यूटर है या सैटेलाइट है या रोबोट है या स्कीम है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है एक सुपर कंप्यूटर होता है, क्रे नामक जो है सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 976 976 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी गर्म टॉपिक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, बताइए वर्तमान में सीबीडीटी की पहले तो फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ये होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो बताइए अभी भारत में वर्तमान में सीबीडीटी के आपके अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शन है, प्रेमचंद्र मोदी, एम अजीत कुमार, के सिवन या शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र मोदी, यानी कि पीसी मोदी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, पीसी मोदी। और ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, सीबीडीटी और वर्तमान में एक और है सीबीआईसी। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो एमओयू साइन हुआ है, इनके बीच में एक साइन हुआ है एग्रीमेंट की, उसके तहत इन दोनों को अपने जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं अपने डाटाबेस की, एक दूसरे को जानकारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की, वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और एडिशन दे देता हूं आपको। जो एम अजीत कुमार जी है, ये आपके सीबीआईसी के चेयरमैन है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जरूर याद रखिए, पीसी मोदी और अजीत कुमार जी सीबीआईसी के हैं, आपके सीबीआईसी के अजीत कुमार हैं, सीबीडीटी के आपके पीसी मोदी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 977 977 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट आईपीएल 2020? यह पूछ रहा है, बताइए हाल ही में अभी न्यूज में चल रहा है, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक क्वेश्चन है आपका, कि वर्ष 2020 में होने वाला आईपीएल का जो सीजन है, सेशन है, इसके मेजबान देश कौन है? इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, संयुक्त अमीरात। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है यूएसए अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और यूएई। इन दोनों ने जो है 2020 में जो होने वाला आईपीएल है, इन दोनों की मेजबानी का श्रेय लिया है। आपसे श्रीलंका की कैपिटल पूछी जाती है, कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी पूछी जाती है तो वो श्रीलंकन पैसे है, रुपी है। और वहीं आपसे यूएई की कैपिटल पूछते हैं, यानी कि यूनाइटेड अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसकी कैपिटल है आपकी अबू धाबी, और आपसे इसकी करेंसी पूछी जाती है तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 978 978 क्या पूछा गया है? रिसेंटली विच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? हाल ही में कौन से राज्य ने एक योजना चालू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? यानी कि लोगों को राशन की दुकानों पर जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं है, जो सरकारी राशन मिलता है, सरकारी राशन अब लोगों के घर तक खुद आएगा, डिलीवरी, होम डिलीवरी होगी इसकी। तो यह जो है कौन से राज्य में शुरुआत की गई है इसकी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में यह योजना स्कीम लागू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 969 979 क्या पूछा गया है? इमनेक्स 19 IMNEX IMNEX 19 is a joint naval exercise between two countries are। यह पूछ रहा है, बताइए हाल ही में वर्ष 2019 में इमनेक्स 19 नामक एक संयुक्त नौसैनिक मिलिट्री अभ्यास हुआ है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है, वह किन देशों के मध्य हुआ है? आपके चार ऑप्शन है, भारत मलेशिया, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, भारत रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत म्यांमार। यह जो है भारत और म्यांमार के मध्य हुआ है। इमनेक्स की फुल फॉर्म देखिए, I4 हो जाएगा इसमें इंडिया, ठीक है, M4 हो जाएगा म्यांमार, N4 हो जाएगा नेवल, और EX का मतलब हो जाएगा एक्सरसाइज, और 19 का मतलब हो गया 2019। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे अलग अलग जितनी भी आपके सैन्य अभ्यास होते हैं उनके विषय में जरूर पूछा जाएगा कोई ना कोई प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 980 980 क्या पूछ रहा है ये? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, अभी इसने आपसे प्रेसिडेंट अध्यक्ष पूछे हैं। यह पूछ रहा है, बताइए वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के एशियाई डेवलपमेंट बैंक के आपके प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, मस्तासुगु असाकावा, मार्कोस ट्रोजियो, केवी कामत या महिंद्रा राजपक्षे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तासुगु असाकावा, जो एक जापानी है और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है,
यदि आपसे इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और आप कभी मुझे लगता है कंफ्यूज होते होंगे, ये हो गया आपका एडीबी, ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और एक आपका होता है एनडीबी, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप कभी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि दोनों का कार्य अलग है और दोनों अलग अलग हैं। ये एनडीबी का मतलब है ये ब्रिक्स से संबंधित है, ब्रिक्स जो देश है, BRICS, ठीक है, ये ब्रिक्स जो देश है, ये ब्रिक्स देशों का आपका समूह है। इसमें 1 2 3 4 5 देशों का समूह है, जिसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की हुई है, जो आपका शंघाई में चाइना में स्थित है। और उसके जो अध्यक्ष है, अभी हेड है, वो मार्कोस ट्रोजियो है, जो हाल ही में इन्होंने पद संभाला है। इनसे पहले वहां के केवी कामत थे। पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर का ही संबंध है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये कक्षा बहुत पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को हमारे माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उसके अंदर एक ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आता है ऐसे, उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको डेली डेली इस प्रकार की नई नई नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर पाए, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।